टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर। देखिए, गुजरात चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। 2017 की बात करें, जहां एक और 99 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहीं दूसरे नंबर की जो पार्टी बनी थी, दूसरे नंबर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 77 सीटें वहां पर प्राप्त की थी। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री इस बार किस पार्टी की सेंधमारी कर जाएगी। देखिए, वही चाल खेली गई जो चाल पंजाब इलेक्शन में खेली गई थी। आम आदमी पार्टी ने सेम चाल दोहराई है। यहां पर वही कहा गया जो पंजाब में कहा गया था। आप देखिए, पंजाब में सीएम फेस के तौर पर यहां पर भगवंत मान को देखा गया था। भगवंत मान के लिए एक नंबर जारी किया, व्हाट्सएप नंबर, उसके जरिए जनता की राय मांगी कि आपका सीएम फेस आप किसको पसंद करते हैं, और जनता ने पसंद कर लिया किसको, भगवंत मान को। सेम वही दाव गुजरात में खेला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और क्या हुआ, यहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है, और अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते हैं कि आप यहां पर व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए और मिस्ड कॉल के जरिए बताइए कि आपकी पहली पसंद कौन है सीएम फेस को लेकर। और लगभग 16 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी पसंद बता दी ईशुदान गढ़वी को। यहां पर आम आदमी पार्टी ने एक अलग ही खेला खेल दिया कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ। वहीं दूसरा यहां पर हम पड़ाव की बात करें, दूसरे पड़ाव पर देखा आपने कि कैसे मौरवी पुल टूट जाता है, और पुल टूटने के बाद वहां की जनता आक्रोश हो जाती है और गुजरात मॉडल फेल होने की बात करने लगती है। तो यहां पर जहां बीजेपी को बढ़त होने की संभावनाएं बताई जा रही थी, तो मौरवी पुल ने कहीं ना कहीं यहां पर इसको घटोत्तरी के तौर पर देख लिया गया है। तो आप ये देखिए, अब तीसरे पड़ाव की बात करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की लगाया जा रहा था कयास कि कांग्रेस पार्टी सीएम फेस के तौर पर प्रियंक खड़गे को या फिर एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जिग्नेश मेवानी को उतारेगी। लेकिन अभी तक कोई चेहरा घोषित नहीं किया, और रैलियां भी लगातार वहां पर नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस ठंडी नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को मौरवी पुल की वजह से घेरा जा रहा है। तो एक पार्टी उभर कर आ रही है, वो है आम आदमी पार्टी। कि आखिर आम आदमी पार्टी ही क्यों गुजरात के लिए अच्छी है। ये तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है अवरार। उनसे हम जानेंगे कि जो ईशुदान गढ़वी हैं, ईशुदान गढ़वी को कहा जाता है कि ये किसान से जुड़े हुए हैं, राजनीति में नया चेहरा है। और इसके साथ जो ओबीसी वोट बैंक है गुजरात के अंदर, वो लगभग 48% है। तो 48% का यहाँ पर फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा अवरार आपसे कि आपको क्या लगता है, क्या सच में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्टी और यहां पर कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, या सेंधमारी पूरी तरीके से कर दी है? देखिए, आम आदमी पार्टी बेहतर ढंग से चुनाव में हिस्सा ज़रूर ले रही है, लेकिन उसका सीधे तौर पर यह मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वो बेदखल कर देगी। जहाँ तक ईशुदान गढ़वी का बात है, तो लगातार हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, अपनी तमाम बातों को साझा करती है जनता के बीच। लेकिन जहाँ तक 48% ओबीसी समाज के वोट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दरअसल ईशुदान गढ़वी को 48% ओबीसी वोट कम से कम जो है, उसमें अगर बहुत सारे अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 10-15% वोट की जो है यहाँ पर जो एक तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। लेकिन देखिए, 48% ओबीसी वोट है, तो मायने ये रखता है कि दरअसल उस चेहरे का उस ओबीसी वर्ग में कितना ज़्यादा वर्चस्व है, उस चेहरे को ओबीसी वर्ग कितना ज़्यादा पसंद करता है। मात्र अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो ओबीसी वर्ग आपके साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है जब तक कि आप खुद उस समाज, उस वर्ग के लिए कोई बड़ा काम, कोई बड़ा निर्णय राजनीति में रहते हुए नहीं लिए हो। जहां तक देखिए, इसमें और ऐड करूंगा अवरार, आप अच्छा खासा बता रहे हैं, लेकिन एक छोटा सवाल आप शामिल करके जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा कि ईशुदान गढ़वी को आप गुजरात के सीएम के तौर पर कैसा देखते हैं? एक छोटा सवाल इसमें मैंने ऐड कर दिया, अब आप जवाब को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ईशुदान गढ़वी अभी राजनीति में पहले आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके इससे पहले पत्रकार रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है उनको राजनीति की काफ़ी अच्छी समझ होगी। तो कहीं ना कहीं वो गुजरात के विकास के लिए कोई बड़ा कदम ज़रूर उठा सके। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि क्या आम आदमी पार्टी उस स्थिति में है कि वो सत्ता में आ सके? क्या आम आदमी पार्टी का जो एक तरीके से कहे लहर जो है गुजरात में उतना देखने को मिल रहा है कि जनता भरपूर समर्थन उनको दे दे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस मजबूत किले को यूं ही नहीं खो देगी। ये तमाम बातें कहने कयास आराजियों के तौर पर की जा रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन तमाम जो मसले हैं उसका हल तब निकलता हुआ नजर आएगा जब चुनाव जो मतदान होने का जब समय आएगा, जब मात्र 5 दिन 4 दिन बचे रहते हैं, उस समय क्या मुद्दे हावी रहते हैं
गुजरात विधानसभा चुनाव में वही तय करेंगे कि दरअसल गुजरात की जो सत्ता की दिशा वो किस ओर जाएगी। जहां तक आपने एक यहाँ पर जिक्र किया है कि ऐसे ही जो किला बनाया है बीजेपी ने वैसे नहीं जाने देगी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पर जवाब दिया है। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ये करना है इसमें कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एक कयास लगाया जा रहा था मौलवी पुल टूटने के बाद। पहले ये देखा जा रहा था, सी वोटर्स की भी यहाँ पर वो आया था कि सी वोटर्स ने भी ये कहा था कि ओपिनियन पोल में कि जो बीजेपी वो फर्स्ट नंबर की पार्टी रहेगी, सेकंड पर कांग्रेस रहेगी और थर्ड नंबर की यहाँ पर आम आदमी पार्टी रहेगी। तो कांग्रेस को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वहां पे कोई उतरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा उनके सामने नहीं आया। तो यहाँ पर टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि बीजेपी पार्टी जहां मजबूत पार्टी, आपने कहा किले, वहां पर ऐसे किले को नहीं हारने देगी। तो आप मुझे ये बताइए कि मौलवी पुल हादसा कितने सीटों को छीन लेगा लगभग बीजेपी से? क्या मौलवी पुल हादसा ही एक ऐसा हादसा हो गया है जिसने गुजरात मॉडल को ध्वस्त कर दिया है, या फिर मौलवी पुल का एक ऐसा हादसा का एक ऐसा फर्क पड़ेगा कि बीजेपी वहां हार जाएगी? आपको क्या नजर आता है मौलवी पुल? देखिए, मौलवी पुल हादसे का कोई खासा असर नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि जब अभी आप देखें कि मीडिया लगातार कहीं ना कहीं ऐसे तमाम मुद्दों को जो एक तरीके से जो लोगों के आंखों से उछल करने की कोशिश करता है, जो कि एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि जनता सब कुछ देखती है, समझती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हर उन सीटों पर कहीं ना कहीं भारी बहुमत से जो है जीत करके आती है। तो जाहिर सी बात है कि जब लखीमपुर खीरी जैसा मामला भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जब जनता उनको ही वहां से जितवा करके भेजी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर सी बात है कि मौलवी पुल, देखिए, मामले का जो एक तरीके से किसी पर जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगा, उस हादसे की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई कि वो किसकी बदौलत हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, किसकी नाकामी से हुआ है। तो ये बात हम कैसे इस बात का जो है आकलन कर सकते हैं कि दरअसल उसका नुकसान हो, उसका फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी पर अब तक कोई बड़ी जो एक तरीके से कहे जानकारी या बड़ा खुलासा उस पुल को लेकर के या बड़ी जिम्मेदारी लगाते हुए कोई भी बड़ा पत्रकार आपको आज तक देखने को नहीं मिला होगा। तो जाहिर सी बात है कि ना जनता उस तरीके से बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को कोई ज्यादा महत्व नहीं देती। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने समय के बाद वहां पहुंचते उस हादसे वाले जगह पर। एक छोटा सवाल लेंगे, उसके बाद यहाँ हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। पहले एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी, देखो हम लोग आम आदमी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी कब गुजरात में उतरेगी और कौन सा खेला खेलेगी? क्या मुद्दों के तहत वहां पर क्या फिर से दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी, या फिर वही खेला होगा जो पंजाब में हुआ था कांग्रेस के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि वो अपना जो विपक्ष का एक तरीके से तमगा है उनके पास, वो बचा ले। क्योंकि इस बार अगर आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें जीत जाती है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है मुख्य रूप से वही बन जाएगी, क्योंकि जनता जब इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी को देख रही है, समझ रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस अगर सत्ता के करीब नहीं आ पा रही, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कमी तो है। और जनता के जुड़े हुए उन तमाम मुद्दों को कांग्रेस बेहतर ढंग से नहीं उठा रही है, तो हो सकता है कि जनता पूरी तरीके से जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाना पसंद करे, और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए। ये बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ अवरा ने बताया कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए। लेकिन हम लोग ये बात कर रहे थे कि आखिर क्या गुजरात की सियासत में, गुजरात के इतिहास में एक नया मोड़ आएगा? क्या आम आदमी पार्टी के जो बड़े सीएम चेहरा है सुदान गढ़वी, वो कुछ बदलाव ला पाएंगे, या फिर जो किला रहा है, जो राजा वहां के रहे हैं 27 साल से, नरेंद्र मोदी की बात कर लो, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर भूपेंद्र पटेल आए, उन्हीं के चेहरे पर आनंदीबेन पटेल आई, विजय रूपाणी आए, तमाम लोग उन्हीं के चेहरे पर आए। तो हमें ये समझना होगा, क्योंकि देखो 8 दिसंबर नजदीक है, ये जनता तय कर देगी। तो अब एक सवाल मैं आपसे लूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गुजरात की सियासत को लेकर आप क्या देखते हैं, आपको क्या नजर आता है कि कौन सी पार्टी वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बावजूद वहां किसको जीत मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल आपसे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की बात में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के लेकर। देखते रहिए टिक न्यूज।